हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के शेयर में, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं अपने एपी का आखिरी लेक्चर। और आज के दिन हमारा आखिरी लेक्चर जो है एपी का खत्म हो जाएगा, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरी तरह से दी एंड। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 6। ठीक है सर? तो फटाफट से जो है पेन कॉपी आंसर निकाल के बैठे, क्योंकि रीति रिवाज ये बताती है सर कि आखिरी लेक्चर के अंदर हमें करने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने बहुत अच्छी लिस्ट बना ली है। इसके पहले भी अलग अलग लेक्चर्स में पीवाई की सॉल्व किए हैं, बट ये कुछ वैसे पीवाई की जो रह गए थे, है ना? या फिर हमें थोड़ा पहले, हम 2020-22 से पहले क्वेश्चन हमने उठा लिए, जो कि इंपॉर्टेंट। ठीक है? इंपॉर्टेंट क्यों सर? क्योंकि उसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने जरूर मिलेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं फटाफट से। तो हमारे पास पहला सवाल दिया हुआ है। इफ सम ऑफ थ्री द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48। और सर तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स को जोड़ने पे 48 है, और द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 252, देन डी इज इक्वल टू। अब देखो, जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि लगातार थ्री कंसेक्यूटिव टर्म का सम, पांच कंसेक्यूटिव टर्म का सम, फोर कंसेक्यूटिव टर्म का सम, तो आपको उस केस में जो नंबर सेलेक्ट करने हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है? तीन टर्म्स आपको सेलेक्ट करने होंगे हमेशा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये एपी के तीन लगातार टर्म्स हमें सेलेक्ट करें। क्यों? देखो फायदा बताता हूँ। जैसे इसमें लिखा है कि सम ऑफ, मतलब अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो तीनों को जोड़ने में मेरा आंसर 48 आना चाहिए। अगर मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूँ तो फायदा ये है कि माइनस डी प्लस डी जो कट जाएगा, ए प्लस थ्री आ गया, तो थ्री इज इक्वल टू 48, यानी ए इज इक्वल टू 16। आपका एक वेरिएबल कम हो जाएगा, ए की वैल्यू डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। अगर आपने ये चीज ना किया होता, अगर आपने तीन लगातार टर्म्स ए प्लस डी लिया होता, ए फिर अगला टर्म ए प्लस डी और उसके बाद अगला टर्म ए प्लस टू डी लिया होता, ये तीन टर्म्स, तो आपको दिक्कत होती। कैसे? देखो सर, अगर मान लो 48 कह दिया, तो ए तो थ्री हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं थी। और डी प्लस टू डी भी थ्री डी हो जाता, यानी आप यहाँ से आप थ्री कॉमन लेके ए प्लस डी की आपको वैल्यू मिल जाती 16। लेकिन आपका एक वेरिएबल कम नहीं होता, इसीलिए हम मैजिकल नंबर सेलेक्ट करते हैं। ये होगा मैजिकल नंबर, ये है। डन सर, ध्यान रखना, ये मैजिकल नंबर्स आपको इसी पैटर्न में और इसी तरीके से लेने होंगे। तो इसके बाद सर क्या, इसके बाद का क्या? देखो इसके बाद तुम्हें क्या बोला गया है? ठीक है, पहले हम इसको हटा देते हैं। हमें बोला गया है कि तीन नंबर्स को जोड़ने पे इतना 48 आ रहा था, हमने कर दिया। एक ही वैल्यू आ गई, ए यानी हमारा कौन सा टर्म? ए हमारा सेकंड टर्म दिख रहा है। पहला टर्म है ए माइनस डी, दूसरा टर्म है ए और तीसरा टर्म है ए प्लस डी। तो हमें बीच वाला टर्म की वैल्यू आ गई। आगे देखें, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 252, यानी पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे 252 आ रहा है। दैट इज ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 252, है ना? ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो ना। याद है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो पहले नंबर का स्क्वायर करके माइनस डी का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 252, और एक जगह पे आप रख दीजिए 16। ये हो गया 16 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 252। ये तो 216 256 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, तो इसको रखो 256 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 252। फिर काम करो, इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके आ जाओ, इंटरचेंज। तो 256 ये माइनस 252 हो जाएगा, माइनस 252। अच्छा, और यहाँ आ जाएगा आपका डी स्क्वायर, यानी 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी डी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। प्लस टू और माइनस टू दोनों हो सकता है, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 252, देन डी इज इक्वल टू 2 माइनस 4, 3 है 4, है ना? तो हमें देख रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी आएगा, डी इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, अगर इसमें देखो यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया सर, मान लो अगर 2 और माइनस टू दोनों होता तो मैं कैसे सेलेक्ट करता? अगर ऑप्शन में 2 और माइनस 2 दोनों के दोनों अवेलेबल होते तब क्या सेलेक्ट करते? वैसे सिचुएशन में या तो आपको बोथ वाला ऑप्शन दिया होगा, या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा कि एपी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग एपी है तो +2 और डिक्रीजिंग एपी है तो -2, और कुछ नहीं लिखा है तो देखो ऐसे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। समझे क्या? आज वो करते हैं अगला सवाल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही पॉपुलर सवाल, है ना? इसको याद रखें, है ना? ये डी के इक्वल आए, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इसका जो प्रूफ है मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है एन का, एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये एन का फॉर्मूला होता है सर, लेकिन ये कैसे हुआ? तो ये आपने बताया नहीं मुझे कभी। मैं बताऊं देखो कैसे होता है। अगर मान लो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, अगर मैं किसी टर्म को लास्ट तक जोड़ रहा हूँ,
इसको ए एन माइनस वन और इसके बाद क्या हो जाएगा ए एन, ये है ना लास्ट टर्म। अगर मैं इसको लास्ट टर्म जोड़ूंगा इस एपी को तो हम क्या बोलेंगे, इसे एस एन कहेंगे। बात समझ में आई? अच्छा ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैं इसको यहाँ तक जोड़ूंगा सेकंड टर्म तक तो मैं एस क्यू कहूंगा, थर्ड टर्म तक जोड़ूंगा तो मैं उसको एस थ्री कहूंगा, और फोर्थ टर्म तक जोड़ा तो मैं उसको एस फोर कहूंगा। सही है? अब ध्यान से देखना इसका इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि अगर मैं इस चीज को यहाँ तक जोड़ रहा हूँ तो मैंने क्या कह दिया, उसे उसे मैंने कह दिया एस एन। लेकिन अगर मैं उसको यहाँ तक नहीं सिर्फ यहीं तक जोड़, कहाँ तक जोड़ू मैं, एस एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। मैं जोड़ तो रहा हूँ लेकिन इस बार मैं यहाँ तक ही जोड़ूंगा, प्लस ए एन माइनस वन, एक टर्म पीछे तक जोड़ रहा हूँ। अब इन दोनों को जरा आप माइनस करके देखो, देखो ये क्या है, एस एन माइनस वन है ना, एक यहाँ तक का जोड़ा मैंने ए एन माइनस वन था, एस एन माइनस वन हो जाएगा। तो एस एन में से अगर मैं माइनस कर दूं एस एन माइनस वन, तो देखो अब बचा क्या, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ ए एन बचेगा। इसीलिए ये फॉर्मूला होता है कि एस एन में से माइनस करो एस एन माइनस वन, तो आपके पास बचेगा ए एन लास्ट वन। डन। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो सर अब और बताओ और क्या करना है, अब और क्या करना है। तो अब और ये करना है कि आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद होगा, याद है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन माइनस ए एन माइनस वन। अच्छा, और एस एन का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है। तो एक काम करो, एक काम करते हैं अपन, ठीक है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमें तो ध्यान में है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला में ध्यान में, ए एन माइनस वन। तो इस ए एन की जगह पे मैं ये रहता हूँ, ए एन की वैल्यू मेरे पास दी हुई है ये, तो ए एन की जगह पर रख दिया मैंने एस एन माइनस एस एन माइनस वन। डन। अच्छा, तो अगर ए एन माइनस वन होगा ये क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन, क्योंकि जो यहाँ पे वही यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ पे होगा उससे एक नंबर कम होगा, इधर आने वाला है। तो यहाँ पे एस एन माइनस वन है तो एक नंबर और कम करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस आएगा एस एन माइनस टू। यानी ए एन माइनस वन की जगह पे मुझे ये वैल्यू रखनी, तो रख दो, ए एन माइनस वन की जगह पे ये वैल्यू रखनी है, ले और रख देते हैं। देखो, तो हमने क्या किया, ए एन माइनस वन की जगह पे माइनस लगा दो, ठीक है, ये हो गया पहले वाली वैल्यू। दूसरा वाला में लिखो एस एन माइनस वन और माइनस एस एन माइनस टू। अब देखो इससे क्या होगा, d इज इक्वल टू एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन, और माइनस में हो जाएगा आपका प्लस एस एन माइनस टू। अब माइनस वन मिलकर आपका माइनस टू हो जाएगा, ध्यान रखना ये दोनों सेम। सो d इज इक्वल टू फाइनली एस एन माइनस टू टाइम्स ऑफ एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। ये हो गया आपका डी, और कंडीशन है कि n शुड बी ग्रेटर देन टू, दो से बड़ा होना चाहिए। इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। हालांकि प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट स्टिल आपको जो है ये चीज पता होनी चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला जो है कॉमन डिफरेंस का होता है, कहीं पूछते नहीं, कहीं यूज नहीं होता, ये एग्जाम में आया हुआ तो मैंने आपको करा दिया। डन। आगे बढ़ते हैं। द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज, देखो पहला टर्म क्या है, वन रूट टू, सेकेंड टर्म क्या है, थ्री रूट टू, फिर फोर्थ आगे का थर्ड टर्म, अच्छा ये और नंबर की सीरीज दिख रही है, और नंबर एक तीन पाँच सात, तो सोचो जरा है ना, इसका जो टेंथ टर्म होगा वो क्या होगा, तो ए टेन हो जाएगा आपका ए प्लस नाइन डी, पहला टर्म है आपका अंडर रूट टू नाइन, और कॉमन डिफरेंस क्या है दिख रहा है, रूट टू में थ्री रूट टू हो गया, फिर फाइव रूट टू हो गया, तो टू रूट टू हर बार बढ़ रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा टू अंडर रूट टू। अब जैसे ही आप जोड़ो तो अंडर रूट टू प्लस नाइन टू हो गया एटीन रूट टू, मतलब आपका आंसर आ जाएगा नाइनटीन रूट टू। ये हो गया आपका टेंथ टर्म। आसान है, अरे आसान है बोलो यार, आसान है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 19 रूट टू। 10वां टर्म आ गया, इफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 15 n प्लस 10 देन इट्स फिफ्थ टर्म इज। अब देखो तुम्हें गिवन है सर कि an इज इक्वल टू 15n प्लस 10 दे रखा है, और आपको बताना है कि पांचवा टर्म क्या होगा। अरे बड़ा आसान है यार, n की जगह 5 रख दो, 15 इंटू 5 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 10, ये तुम्हारा आ गया 75 प्लस 10 आ गया, मतलब तुम्हारा आंसर जो है 85 आ गया। तो ये पता होना चाहिए कि जब nth टर्म दिया हुआ हो, उस केस में अगर तुम्हें 15वां टर्म निकालना हो, 10वां निकालना हो, 16वां निकालना हो, जो भी नंबर ऑफ टर्म निकालना हो उसकी वैल्यू बस यहाँ रख दो, बस काम हो गया तुम्हारा। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े। अच्छा, एस एन इज इक्वल टू टू एन का स्क्वायर प्लस थ्री एन, देन डी इज इक्वल टू, अगर आपने आज का शॉर्ट ट्रिक नहीं कल का शॉर्ट ट्रिक देखा होगा, है ना, कल वाला शॉर्ट ट्रिक, तो उसमें मैंने आपको बताया था इसको डी आइडेंटिफाई कैसे करो। तो मैंने बताया था ट्रिक के अकॉर्डिंग एन स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होता है उसका डबल करने का आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, यानी दो का डबल करो तो चार, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा सर, सॉल्यूशन करने का तरीका थोड़ा लंबी पड़ेगा, तो मैं इसको आगे एक आध क्वेश्चन में साथ है ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे बताना है तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ एन एपी एस एन इज इक्वल टू 5n² + 11n देन फाइंड ए एन या फिर टी एन दोनों सेम होता है। तो भैया पहले तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, फिर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा। वो कैसे करोगे, देखो कैसे करना है। एन स्क्वायर के आगे जो नंबर उसका डबल होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, दुनिया जानती है ये बात, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉमन डिफरेंस आ गया 10। अच्छा सर ठीक है। और अगर मैं इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, प्लस का साइन है ना, तो प्लस कर दो, तो आपका आंसर है 16 और ये हो गया आपका पहला टर्म। यही तो था कल का शॉर्ट ट्रिक, देखा था, ठीक है। तो आ गया 16 और 10। अच्छा कल का आई गेस ये मैंने आज ही करा था ये वाला शॉर्ट ट्रिक, देख। तो क्या करना है आपको, 16 अगस्त आप देख लो ना, आई गेस मुझे याद है कि शॉर्ट ट्रिक से बहुत पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो अब एक काम करना, अब इनको एन आपको ए एन निकालना है, तो लगाओ ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे आप ए की जगह पे ए की वैल्यू रख दो 16 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 10, तो आ गया 16 प्लस 10n-10, 10n तो आएगा, और 16 में से 10 गया तो क्या बचेगा सर, 6। तो 10n+6 आ जाएगा, डन। तो ये हो गया तुम्हारा nth टर्म, ये चीज निकालने आनी चाहिए। अब लॉजिकली सोचो कि अगर ये चीज हम डायरेक्टली कर सकते थे क्या, बिल्कुल कर सकते विद शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, देखो अगर किसी भी एपी का nth टर्म निकालना हो, तो मैंने आपको बताया था उसका कॉमन डिफरेंस, ये भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ। कॉमन डिफरेंस पकड़ो, कॉमन डिफरेंस क्या है 10, तो उसके पीछे n लगा दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 10n। और इसमें कुछ ऐसा जोड़ो या घटाओ जिससे पहला टर्म यानी 16 मिल जाए, 16 मिल जाए। तो 16 कब मिलेगा, जब 10 में 6 जोड़ूंगा, तो ये आ गया 10n+6, देखो आ गया। अरे ये रहा आसान, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, in an arithmetic progression if t7 is equal to 18 and t18 is equal to 7 obtain t25 यानी टर्म 25। कैसे करेंगे सर, देखो कैसे करना, लिखो 7वां टर्म 18 है, 18वां टर्म 7 है। तो मैंने लिखा कि भाई अगर 18वां टर्म जो है उसकी वैल्यू 7 है और तुम्हारे 7वें टर्म की जो वैल्यू है वो 18 है, एक काम करो a18 यानी a+17d, इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 7, और a7 यानी हो जाए तुम्हारे पास a+6d, और इसकी वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितना 18 ना, 18 दोनों को कर दो माइनस, माइनस माइनस माइनस, ए से कट जाएगा, 17 में से 6 गया आपका आ गया 11d, और 7 में से 18 गया तो आ गया -11, 11 से 11 कट गया, डी की वैल्यू आ गया थोड़ा सा -1। डन, क्लियर है। अब डी की वैल्यू माइनस होने तो एक काम करो, इसमें उठा कर दो, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 18, यानी a प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 18। ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 18 प्लस 6, तो ये आ गया तुम्हारा 24, यानी फर्स्ट टर्म इसका 24 था। तुम्हें क्या बोला गया, तुम्हें बोला है 25th टर्म निकाल दो। अब 25th टर्म कैसे निकालो, 25th टर्म कैसे निकालोगे, तो 25th टर्म निकालने के लिए a25 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 24b, यानी a25 इज इक्वल टू a की जगह पर मैं रखूंगा 24 प्लस 24 इंटू डी की जगह पर -1। तो 24 तो 24 रहेगा, और प्लस माइनस माइनस, 24 माइनस 24 जो 0 आ जाएगा, यानी आपका 25th टर्म जो है 0 आ गया, 25th टर्म जो है 0 आ गया। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको कल के शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। कल का जो शॉर्ट ट्रिक आएगा 25th डे वाला, वो आप देखना। उस शॉर्ट ट्रिक में आपको इस टाइप के सवाल करने, एकदम चुटकियों में ना ऐसे देख के बता दोगे इसका आंसर क्या आएगा। नहीं कल बताएंगे अपन शॉर्ट ट्रिक में, अभी नहीं, ठीक है। अभी तो आप मेथड सीखो, मेथड भी जरूरी है, 2017 का सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। एक काम करो भैया, लिखा हुआ है an इज इक्वल टू 50 तो रख दो, मतलब ये हो जाएगा सर a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50, बिल्कुल सही। a की जगह पर रख दूंगा सर 5, n-1 मुझे नहीं पता, कॉमन डिफरेंस लिख दिया मैंने 3, इज इक्वल टू कर दिया मैंने 50। तो 5 का लगा माइनस कर दो यहाँ पे, तो n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 45, 3 से काट दो आ जाएगा 15, तो n-1 इज इक्वल टू आ गया आपका 15, -1 को यहाँ आ गया, और +1, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 16, 16 आ गया। और आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है ना, एपी का आखिरी पीवाई की क्या है सर, इन द फॉलोइंग फिगर द नंबर ऑफ डॉट्स अप टू अ गिवन रो इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल, द डॉट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, देन द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अप टू 12th रो। कितने ट्राइंगल हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 12th रो। तो आपको क्या करना है, आपको सर्कस जोड़ते जाना, नंबर ऑफ डॉट आपको ऐड करना है, देखो आपको यही दिया हुआ है ना। तो कितने 12th रो तक बनेंगे, तो आप एक काम कीजिए, बड़ा सीधा लॉजिक है, आप सबको जोड़ दो। तो पहले रो में कितना बन रहा है, पहले रो में 1 है, दूसरे रो में कितना है 2, इसके बाद वाले में कितना है 3, उसके बाद कितना है 4, और ऐसे करते करते मुझे लिखना अप टू 12, अप टू 12। अब एक तो शॉर्ट ट्रिक बता दूं मैं तुम्हें, शॉर्ट ट्रिक तो ये कहता है ये नेचुरल नंबर है, सब नेचुरल नंबर को जोड़ने का तरीका होता है n इंटू n प्लस वन, एक नंबर बढ़ा के डिवाइड बाई 2।
यानी 12 तो जोड़ना है तो 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 2, है ना? तो ये कट के आ जाएगा तुम्हारा 6 और 13 से तुम्हारा आंसर आ गया 78। 78 चेक कर लो ऑप्शन 78 यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसे अगर करना हो तो कैसे करोगे सर? करना हो तो कैसे करोगे? करना हो तो एसएन का फॉर्मूला लगाओ, एसएन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज करो। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, एन एन कितना है 12 है ना, तो 12/2 2 इंटू पहला टर्म प्लस 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी 1, ये आ गया तुम्हारा 6, ये हो गया तुम्हारा 2 और 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, तो 2 प्लस 11 कितना हो गया 6 इंटू 13 हो गया ये। तो आपका आंसर अगेन आ जाएगा 78। डन, समझ आ गया? चलिए, तो आज इसी के साथ में हम अपना 5वां चैप्टर का आखिरी लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, आप जो है पढ़ाई करते रहना, ध्यान रखना, धीरे धीरे करते करते 5 चैप्टर खत्म होगा। अब बहुत ही कम चैप्टर्स बचे हुए हैं, 9 चैप्टर ही बचे हुए हैं, कम तो नहीं ज़्यादा ही है, बट स्टिल हमने जो है ऑलमोस्ट 25th डे हम पहुँचने वाले हैं, 25th डे होगा हमारा कल, यानी 1/3 पोर्शन हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान रहे, ठीक है, आपका ज़्यादा बैकलॉग ना क्रिएट करें और चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें। मन में ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि हाँ, पढ़ाई जो है बहुत इनफ हो गई है, ठीक है। अब ज़रूरत नहीं है, बेटा हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। रिवीज़न कभी ज़्यादा नहीं होता, हमेशा कम पढ़ना चाहिए, ठीक। तो चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें, ठीक है। और ध्यान से ना जैसे आप थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखिए क्योंकि जैसे-जैसे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आते हैं ना, पढ़ाई से मन जो है डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आप ट्राई करके देख लेना, जैसा-जैसा एग्ज़ाम करीब आएगी आपका पढ़ाई का मन नहीं करेगा, दिल नहीं लगेगा, मन नहीं करेगा पढ़ाई करूँगा। तो वही आपके मन को कंट्रोल रखना है आपको, है ना? मन ना करे फिर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज कर लो, अब न्यूनेस लाने के लिए कोई फ्रेशनेस चाहिए, सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे थे, साइंस पे आ गए, साइंस पढ़ रहे थे, मैथ्स पे आ गए। बट करो, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम यही आखिरी पास आपके पास 1 डेढ़ महीना है। इसमें अगर तुमने जो कर लिया, वही तुम्हारे लिए सब कुछ होगा, ठीक है? वही तुम्हारा रिज़ल्ट बनाएगा भी और बिगाड़ेगा भी, ठीक है? चलिए आगे तो आप खुद समझदार हैं। चलो आज सेशन को अपन खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट सभी को।